हे गाइस, तो सभी का वेलकम है इसमें सोल चैनल में। तो आज हम फिर से करने जा रहे हैं फ्रॉम ओवरशैडोड टू ओवरपावर्ड सेकंड इनकार्नेशन ऑफ टैलेंटलेस सेज एनीमे के एपिसोड 4 को एक्सप्लेन। तो सभी लोग कर लो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक आने वाले एपिसोड्स के लिए। तो चलिए करते हैं एपिसोड को स्टार्ट। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं इप्ताल को, जो कि अपना बैग पकड़ के फ्रेजर, आइरिस और मोरिया के सामने होता है। वो 15 का हो चुका था, इसलिए वो मैजिक अकेडमी के लिए रेडी था। आइरिस इप्ताल से बोलती है, तुम एडल्ट हो चुके हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, जब तुम्हें मन करे तुम घर वापस आ जाना। फिर इप्ताल आइरिस को बोलता है, थैंक्स मॉम 15 साल तक मुझे पालने के लिए। आइरिस इप्ताल से बोलती है, तुम जुट जा रहे हो, और वो इधर बोलते बोलते रोने लग जाती है और भाग के उसको गले लगा लेती है। पीछे से फ्रेजर मोरिया को बोलता है, रोना बंद करो, जिसपे मोरिया बोलता है, मेरे आंख में धूल चली गई है। और रोते हुए फिर इप्ताल को सबको बाय करते हैं। फ्रेजर पीछे से बोलता है, अपने शॉर्ट ट्रेनिंग को मत भूलना, उसे भी प्रैक्टिस करना। इप्ताल झुक के सभी चीजें के लिए थैंक्स बोलता है और खुद से सोचता है कि वो इस बार अपने लिमिट को ब्रेक करेगा और सबसे पावरफुल बनेगा, वो मैजिक के टॉप हाइट तक पहुंचेगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं इप्ताल को, जो रास्ते में एक टी हाउस देखता है और वहाँ पे रेस्ट करने के लिए जाता है। वो चाय पी रहा था, पीछे एक बुढ़ा आदमी बोलता है, मास्टर एडवर्ड्स, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि एडवर्ड्स मेड फ्लेम इतनी दूर काउंट्री साइड आए हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे स्टूडेंट्स को मैजिक सिखा देंगे। जिस बात पे एडवर्ड्स बोलता है, मेरे से बात कैसे किया बिना मैंने परमिशन दिए, तुम्हें नहीं दिख रहा मैं पढ़ रहा हूँ। जिसपे वो बूढ़ा आदमी बोलता है, सॉरी मास्टर एडवर्ड्स, सॉरी। तो एडवर्ड्स बोलता है, तुम्हें इतना अंतर तो पता होगा तुम्हारे और मेरे बीच। फिर वो खड़े होकर बोलता है, 20 साल का होने के बावजूद भी मैं ए रैंक का हूँ, और तुम 50 साल की बुढ़े हो फिर भी तुम सी रैंक के हो। तुम किसी लायक नहीं हो, बच्चों को पढ़ाना बंद कर दो, तुम्हारे बस की बात नहीं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे से बात करने की जब मैं बिजी हूँ। तो बूढ़ा आदमी बोलता है, सॉरी मुझसे गलती हो गई, हम लोगों ने आपके लिए आज एक वेलकम पार्टी रखा है। जिसे सुनकर एडवर्ड्स बोलता है, मजाक करना बंद कर, आज मेरे लिए एक बहुत इंपोर्टेंट इवनिंग है। आज मेरे और इस डेमन गर्ल के बीच बहुत ही अच्छा काम होने वाला है। और वो उसके कपड़े हटाकर दिखाता है कि उसके पीछे जो क्रेस्ट है वो आज उसके बॉडी में पूरी तरह सेट होने वाला है। तो वो बूढ़ा बोलता है कि हाँ, यदि के अंदर अपना सीड भर देंगे सेट होने से पहले तो स्पेल ब्रेक हो जाएगा। एडवर्ड्स गंदे इशारे करके बोलता है, आज बहुत मजा आएगा। इप्ताल बोलता है, इसीलिए इसने स्लेब खरीदा है मजे के लिए, और अभी तक इसने इसका फायदा नहीं उठाया क्योंकि इसका जो क्रेस्ट है वो अभी तक अप्लाई नहीं हुआ था। और फिर वो सोचता है कि ये इतना फालतू चीज है, मुझे सुन के घिन आ रहा है। और पास्ट में जब यदि उसने मैरिलिन को भी अपना स्टूडेंट नहीं बनाया होता तो वो भी स्लेब बन चुकी होती। तभी एक बंदा आकर बोलता है, जायंट ऑर्क, एक जायंट ऑर्क आ चुका है। इप्ताल भाग के बाहर जाके देखता है तो उसे एक जायंट ऑर्क दिखता है, जो कि एक काट को तोड़ के वहाँ का सामान खा रहा था। सभी लोग डर के चिल्ला रहे होते हैं कि अभी हम क्या करें, नाइट्स को बुलाओ जल्दी, गिल्ड इसे हैंडल नहीं कर सकता। तभी वो बूढ़ा इंसान चिल्ला के बोलता है, सभी लोग घबराओ मत, एडवर्ड मेड फ्लेम जो एयर एक एडवेंचर है वो इधर ही है। सभी लोग राहत की सांस लेते हैं, अब बोलते हैं हम अब बच गए। एडवर्ड्स बोलता है, जायंट ऑर्क एक बी रैंक मॉन्स्टर है, वो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। एक ए रैंक के सामने वो एक बच्चे जैसा है। और वो अपने वांड को निकाल के स्पेल पढ़ना चालू करता है और सभी लोग खुश होकर बोलते हैं कि अभी हम बच गए, आपने हमको बचा लिया। इप्ताल सोचता है कि एटलीस्ट जो ए रैंक है वो अभी भी पावरफुल है 400 ईयर्स पहले की तरह। एडवर्ड्स बोलता है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा रियल मैजिक क्या होता है, ये तुम आमतौर पर काउंट्री साइड में देखने नहीं मिलता। लोग एक्साइटेड होकर बोलते हैं कि थैंक्स आपके हेल्प के लिए। फिर एडवर्ड्स स्पेल पढ़ना चालू करता है और वो लेवल 4 के होली फ्रेल को जायंट ऑर्क के ऊपर अटैक करता है। ये इसका सबसे पावरफुल स्पेल था, और इस अटैक से जो जायंट ऑर्क होता है वो फायर से लपेटा हुआ होता है, उसके हर तरफ आग होता है। तो सभी लोग सोचते हैं कि वो मर गया। एडवर्ड्स भी एटीट्यूड में आ रहा होता है, लेकिन तभी सभी लोग छुप होकर डर जाते हैं और बोलते हैं, आपके पीछे। एडवर्ड्स जब पीछे देखता है तो उसके पीछे जायंट ऑर्क खड़ा था। जब स्मोक हटता है तो वो देखता है उसको एक खरोच तक नहीं आया था, और वो डर के शॉक हो जाता है। जब एडवर्ड्स अच्छे से देखता है, ये जायंट ऑर्क नहीं होता, ये ऑर्क का सबसे पावरफुल टाइप होता है, ऑर्क बर्सर्कर। लेवल 4 का स्पेल एक जायंट ऑर्क को तो हरा देगा, लेकिन इसको हरा नहीं सकता। एडवर्ड्स डर के बोलता है, मैं इसे जीत नहीं सकता, और तेजी से पीछे भागने लगता है और स्पेल पड़ता है लेवल 3 बैरियर का, और उस ऑर्क और सभी लोगों के बाहर एक बैरियर बना देता है। जितने भी लोग थे वो बैरियर के अंदर फंस जाते हैं, और वो इसलिए करता था कि वो जिंदा रहे। और सभी लोग बोलते हैं, आप ये क्या कर रहे हो। एडवर्ड्स बोलता है, मेरी लाइफ बहुत कीमती है, मैं इधर मर नहीं सकता, तुम लोग बकरा बन जाओ इसके सामने। और के सामने वो सबको पैक कर देता है बैरियर के अंदर। और उनकी तरफ आ रहा था, सभी डर के चिल्लाते हैं, हम मर जाएंगे, कोई बचाओ। तभी इप्ताल लेवल 6 सेल्फ डिस्पेल यूज करता है और बैरियर को सेकंड में तोड़ देता है। सभी लोग भागते हुए बोलते हैं, हम बच गए। एडवर्ड्स शॉक होके बोलता है, इसने मेरे बैरियर को एक ही बार में कैसे तोड़ा। वो बुढ़ा भी बोलता है, इसने बिना इनकेंशन पढ़े स्पेल यूज किया। इप्ताल बोलता है, मुझे इतना स्टैंड आउट नहीं करना, यानी कि इतना पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए। और वो सोच रहा है अब इसको कैसे
जा रहा हूँ, और वो ऑर्क भी इब्ताल की तरफ आ रहा था अटैक करने। फिर इब्ताल प्लान बनाता है कि वो लेवल 3 के फायर अटैक को यूज करेगा, फिर वो लेवल 9 का अटैक यूज करके उसको मार देगा, तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये लेवल 9 का अटैक है। फिर वो जो ऑर्क है वो इब्ताल के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे इब्ताल आराम से डॉज करके हवा में जाकर लेवल 3 फायर अटैक यूज करता है। सभी लोग शॉक थे, ये बच्चा लेवल 3 का अटैक यूज कर पा रहा है। इब्ताल लेवल 9 का अटैक यूज करने वाला था, लेकिन वो देखता है ऑर्क लेवल 3 की मैजिक से ही जल के चिल्ला रहा था। इब्ताल भी शॉक हो जाता है कि लेवल 3 के स्पेल से हार गया। सभी लोग बोलते एक बच्चा है, लेवल 3 का स्पेल ऐसे यूज कैसे कर लिया इसने। एडवर्ड शॉक के नीचे गिर जाता है और वो बोलता है मैंने लेवल 4 का मैजिक इस पे काम नहीं किया, लेकिन इसके लेवल 3 से ही वो हार गया। तभी वो बूढ़ा के बोलता है तुम्हारे मैजिक के मुकाबले उसने अपने मैजिक को और ज्यादा फोर्स और रिफाइन किया है, जिसकी वजह से उसका लेवल 3 का मैजिक में लेवल 5 की पावर है, लेकिन ये बस 14-15 साल का है, तो ये कैसे कर सकता है। इब्ताल सोचता है मैजिक फोर्स रिफाइन तो बेसिक स्टफ है, और ये एयर रैंक ने इस पर ध्यान भी नहीं दिया। तभी सभी लोग इब्ताल की तरफ देख रहे थे, तो इब्ताल बोलता है मैं लकी था, मैंने राइट स्पॉट पे हिट कर लिया। वो नहीं चाहता था इतना पॉपुलर होना, लेकिन सभी लोग इब्ताल की तरफ नहीं, वो और की तरफ देख रहे थे। तो वो लोग बोलते हैं ये खाने लायक है या नहीं है, तो इब्ताल वो ये मौका देख के वहां से खिसक लेता है। इब्ताल कैंप से तो तब जा रहा था, तब उसके सामने एडवार्ड, स्लेप और जो बुढ़ा दिखते हैं। तो वो बोलता है तुम एडवार्ड स्मार्ट फिल्म होना, तुम्हें अपने एल्डर्स को रेस्पेक्ट देना चाहिए, उन्हें तुमसे ज्यादा नॉलेज है मैजिक के ऊपर। इस बात से वो बुढ़ा खुशी से रोते हुए थैंक्स बोलता है, और इब्ताल बोलता है ये तुमने जो अभी एक चीज किया ये अटेम्प्टेड मर्डर है, मैं था इसीलिए मर्डर नहीं हुआ, वरना ये एक सीरियस क्राइम है, तुम्हें स्लेब रखने का कोई हक नहीं है, इस लड़की को फ्री करना पड़ेगा। तो एडवार्ड डर के नीचे गिर जाता है और उन्हें लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं इब्ताल अपने रास्ते पे जा रहा होता है, वो एक डेजर्ट में था। वो जब पीछे मुड़ के देखता है तो वो लड़की उसके पीछे ही आ रही थी, और वो जब पीछे देखता है उसको बुलाने के लिए वो छुप जाती है। तो वो इब्ताल से बोलता है तुम कब तक मेरा पीछा करोगी। वो बाहर आकर बोलती है सॉरी मैं आपको डराना नहीं चाहती थी, क्या आप मेरे मास्टर बनोगे प्लीज। तो इब्ताल शॉक हो जाता है और बोलता है मुझे पता भी नहीं मैं क्या जवाब दूं। वो नीचे बैठकर रिक्वेस्ट करती है यदि इब्ताल उसका मास्टर नहीं बना तो उसको अरेस्ट कर लेंगे भागे हुए स्लेब के तौर पर। इब्ताल भी सोचता है हाँ स्लेब का मार्ग टूट चुका है, और यदि किसी का स्लेब का मार्ग टूट जाए तो कोई भी उसको अपना स्लेब बना सकता है। यदि किसी बुरे इंसान के पास ये चली गई तो वो इसे अपना स्लेब बना लेगा और इससे गलत काम कराएगा, और ये यदि नहीं माने तो इसको मार भी देंगे। फिर इब्ताल पूछता है तुम तो एक डेमन हो, तो तुम स्लेब कैसे बनी। तो वो बोलती है हमारे क्लैन के लोग सभी स्लेब बन चुके हैं जब हमने पिछले यदि इंसानों से हार चुके थे। इब्ताल बोलता है एक स्लेब को फ्री करने के लिए बहुत सारे पेपर वर्क चाहिए होते हैं, ये क्रूएल तो है लेकिन इस दुनिया में ऐसा ही चलता है। तो वो लड़की बोलती है मैं लगती तो नहीं हूँ, लेकिन मैं डेमन रॉयल्टी से हूँ, मैं अल्टेना मैजिक एकेडमी के हेड मिस्ट्रेस मेलिन की दूर की रिश्तेदार हूँ। तो इब्ताल शौक होके बोलता है क्या तुम वापस से बोल सकती हो जो तुमने अभी बोला। तो वो बोलती है मैं डेमन रॉयल्टी से हूँ। तो इब्ताल बोलता है नहीं ये नहीं, तुमने जो अभी मेलिन के बारे में बोला। तो बोलती है हाँ मैं मेलिन, जो इब्ताल 4 में से एक मैजिक एम्पायर की स्टूडेंट है, मैं उनकी ही दूर की रिलेटिव हूँ। इब्ताल खुश होके बोलता है मेलिन इतने सालों बाद स्ट्रॉन्ग बन चुकी है और हेड मिस्ट्रेस भी बन चुकी है, और वो हंसते हंसते बोलता है ठीक है मैं तुम्हारा मास्टर बनूंगा लेकिन कुछ टाइम के लिए। तो वो लड़की पूछती है सच्ची, और वो थैंक्स बोलती है। तो इब्ताल बोलता है मैं मेलिन का दूर का रिश्तेदार को ऐसे हालत में नहीं छोड़ सकता। फिर वो उस लड़के से पूछता है तुम्हारा नाम क्या है। तो वो बोलती है एनास्थेसिया। इब्ताल बोलता है तुमसे मिलकर अच्छा लगा एनास्थेसिया। फिर वो टाउन पहुंच चुके थे। एनास्थेसिया पूछती है हम कहाँ हैं मास्टर। तो इब्ताल बोलता है हम यहाँ मैजिक एकेडमी एंट्रेंस एग्जाम जो कल के लिए होने वाला है उसके लिए हम यहाँ आए हैं। तो एनास्थेसिया पूछती है आप स्टूडेंट के लिए आए हो, आप इतने स्ट्रॉन्ग हो फिर भी। तो इब्ताल बोलता है चलो पहले कोई इन ढूंढते हैं, और एनास्थेसिया का पेट तभी आवाज करता है। तो वो बोलता है चलो पहले हम कुछ खा लेते हैं। वो दोनों एक बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होटल के बाहर थे। तो एनास्थेसिया शॉक होकर बोलती है ये जगह बहुत एक्सपेंसिव लग रहा है। इब्ताल बोलता है तुम चलो अंदर, पैसों की टेंशन मत लो, कल इम्पोर्टेंट डे है तो आज हमें अच्छे से खाना चाहिए। दोनों अंदर चलते हैं, वहाँ वेटर उन्हें वेलकम बोलता है। इब्ताल बोलता है एक टेबल अरेंज करो 2 लोग के लिए। तो वो वेटर सोचता है ये स्लेब के साथ आया है और उनको वो अंदर लेके चला जाता है टेबल में। एनास्थेसिया सोच रही थी ये बहुत ही एक्सपेंसिव है, और वहाँ बहुत सारे रिच लोग थे जो बोलते हैं ये फालतू स्लेब, यहाँ ये अमीरों की जगह है और ये स्लेब यहाँ कैसे आई छी। फिर इब्ताल चेयर पे बैठता है और वो देखता है कि एनास्थेसिया सामने नहीं थी। तो वो साइड में देखता है तो एनास्थेसिया नीचे बैठी थी। तो वो बोलता है एनास्थेसिया तुम नीचे क्यों बैठी हो। तो वो बोलती है स्लेब मास्टर के सामने नहीं बैठ सकता, उसको नीचे ही बैठना पड़ता है। इब्ताल बोलता है तुम्हारा सीट उधर है, ऊपर आके बैठो। एनास्थेसिया बोलती है क्या मेरे जैसे स्लेब का भी हक है ऊपर बैठने का। इब्ताल बोलता है हाँ तुम ऊपर आओ, लेकिन एनास्थेसिया नहीं मान रही थी। वो बोलती है स्लेब को मास्टर के घुटने के सामने बैठना होता है। इब्ताल बोलता है मुझे इससे
से फर्क नहीं पड़ता, तुम ऊपर बैठो, मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ। इब्ताल उसकी तरफ अपना हाथ देता है और बोलता है ये मेरा ऑर्डर है और ऊपर बैठो, और वो ऊपर आकर बैठ जाती है। वहां पे उस होटल का मैनेजर आता है और बोलता है हम लोग लग्जरी कस्टमर को सर्व करते हैं या हायर क्लास के लोग आते हैं, ये स्लैब यहाँ लाना मना है और चेयर में बैठने की तो परमिशन है भी नहीं। और फिर वो इफ्तार से बोलता है तुम्हारे पास पैसे भी हैं अपने खाने के लिए, लगता है किसी स्टाफ ने गलती से तुम्हें यहाँ पे बिठा दिया है, तुम जैसे लोअर क्लास के लिए ये जगह नहीं है। तो एनेस्थेसिया बोलती है मास्टर चलिए बाहर, हम कोई स्टॉल से ही खा लेंगे। इफ्तार बोलता है तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम बैठो, और अपने पॉकेट से 3 ड्रैगन ड्रॉप टेबल पे रखता है, जिससे देखते ही वो मैनेजर शॉक हो जाता है और बोलता है ड्रैगन ड्रॉप। इब्ताल बोलता है इतना काफी है या और चाहिए, और अपने जैकेट में दिखाता है जहाँ पे बहुत सारे ड्रैगन ड्रॉप होते हैं। मैनेजर शौक होकर चेक करता है तो वो सब असली थे, एक सिंगल पीस का वर्थ 500 गोल्ड से ज्यादा होता है, और नीचे सर रखकर माफी मांगता है। इब्ताल बोलता है जितना चेंज बचे तुम रख लो, और जितना भी मीट है यहाँ पे अच्छा खाना सब लेके आओ। मैनेजर वेटर को बोलता है मास्टर के लिए और लेडी के लिए खाना लेके आओ और इन्हें वीआईपी रूम लेके जाओ। इब्ताल को इतना सारे ड्रॉप उसके मम्मी ने दिए थे ट्रिप के लिए, ये सब उसके डैड के होते हैं, लेकिन आप समझ सकते हो क्या हुआ था, उसके डैड के मरने के बाद सभी चीज उसका हो गया था। वो दोनों अलग से वीआईपी रूम में बैठे थे, सामने 6-7 वेटर्स थे और टेबल पे बहुत सारे डिश थे। इब्ताल खुश था खाना देख। वो एनेस्थेसिया से पूछता है क्या हुआ, खाना खाओ एनेस्थेसिया। तो वो बोलती है मुझे कभी भी ऐसा ट्रीट नहीं किया गया, मेरे ऐसे स्लेब के लिए ये सही नहीं है। इब्ताल बोलता है हम लोग कुछ टाइम साथ में रहेंगे तो तुम इसको मेरा थैंक्स पकड़ के लो और खाना खाओ। इब्ताल खाना खाने लगता है, लेकिन एनेस्थेसिया नहीं खा रही थी, तो वो पूछता है तुम्हें मीट नहीं पसंद क्या? तो एनेस्थेसिया बोलती नहीं मुझे मीट बहुत पसंद है। इब्ताल बोलता है यदि मुझसे कुछ भी गलती हो तो बिना घबराए मुझे गुस्सा करना, ओके? ठीक है, गुस्सा होने से मतलब आपका क्या है, मैं नहीं समझी। तो इब्ताल सोचता है ये बहुत टाइम से स्लेब थी तो इसको ये सब पता भी नहीं होगा। तो वो बोलता है यदि मुझसे कुछ भी पहचानने में गलती हो जाए तो तुम मुझे गाली देना, मुझे अच्छे से समझाना, ओके? फिर वो बोलता है अब हमें तुम्हारे स्लेब हैबिट को भुलाना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो दोनों क्रोन मैजिक एकेडमी के बाहर थे। इब्ताल ने बोला हमें वहां पे रजिस्ट्रेशन करना है, तो चलो चलते हैं। एनेस्थेसिया थैंक्स बोलती है ड्रेस के लिए। इब्ताल बोलता है तुम्हारे ऊपर बहुत सूट कर रहा है, मैजिक एकेडमी में जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यदि हम मैजिक एकेडमी से ग्रेजुएट होते हैं तो जॉब मिलने में कोई भी मुश्किल नहीं आती। फिर एनेस्थेसिया से बोलता है तुम भी रजिस्ट्रेशन कर लो, तुम्हारे अंदर भी बहुत सारी स्किल है। एनेस्थेसिया सोच रही थी मैं टेस्ट कर पाऊंगी या नहीं। इब्ताल एनेस्थेसिया की ओर देखता है और बोलता है तुम्हारे पास बाकी लोग से बहुत ज्यादा मैजिकल टैलेंट है, तुम मेलिन के दूर के रिश्तेदार हो। ऊपर से एक बंदा अगर बोलते हैं अटेंशन फर्स्ट टेस्ट बैटल रॉयल का टेस्ट चालू होने वाला है, तो सभी लोग तैयार हो जाओ। और इसी के साथ एपिसोड एंड होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।